संत कबीर नगर सपा कार्यालय पर पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय सुरेंद्र यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने कहा कि सुरेंद्र यादव ने उस दौर में सपा का झंडा बुलंद किया जब लोग खुलकर सपा के पक्ष में बोलने से कतराते थे। उन्होंने समाजवाद का झंडा कभी झुकने नहीं दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज लोकसभा चुनाव का समय है। एक तरफ भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर देश को अराजकता की आगोश में झोंकने की फिराक में है। चारों तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। भाजपा सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर देश में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी देश के संविधान की रक्षा के लिए और देश के खुशहाली के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी पप्पू निषाद को चुनाव जिताकर ही पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव के प्रति श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में महासचिव विनोद यादव, वरिष्ठ नेता केडी यादव, लोकसभा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आलोक यादव सोनू, राहुल यादव बादल, रमेश यादव समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद होने के बाद 2 सीटें मिलती हैं। एसी सेकंड में आप जा सकते हो, अगर अकेले जाना चाहते हो तो एसी फर्स्ट में जा सकते हो। मैं गिनती नहीं बता सकता। दरवाजे पर हमारे लोग आते थे, मैं अपने हाथ से लिखता था उनके पैड को और जाकर रिजर्वेशन कराता था। कोई कहता था सांसद जी हमको एम्स में दिखवा दीजिए, कोई कहता था सांसद जी हमको पीजीआई में दिखवा दीजिए, कोई कहता था सांसद जी हमको मेरठ लेकर चल के दिखवा दीजिए, कोई कहता था सांसद जी हमको मद्रास चलकर दिखवा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को मृतशैया पर छोड़कर चले गए, लेकिन कोई आया और उसने कहा कि मुझे मुंबई दिखवा दीजिए। मैं जाता था, टिकट करा कर लाता था और उस मुंबई का उसको दिखवाने ले जाने का काम करते थे। मैंने एक दिन पूछा, आप अपनी दवा नहीं करा पा रहे? मैं उनके परिवार का साथ में रहता था, आप कमजोर होते जा रहे हैं, नानी की हमारी तबीयत खराब है, आप उनके बारे में कभी नहीं सोचते। मुझे उन्होंने डांटा और उन्होंने कहा